ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सदफ अपनी मां के घर आती है तो आकर कहती है कि अमार नशा भी करता है और रोज बरोज दानिया के घर उससे मिलने के लिए भी जाता है, उसके साथ वक्त गुजारता है और रात देर से घर वापस आता है। तो उस पर सदफ की मां कहती है कि तुमने ही कहा था कि अमार बहुत ही शरीफ लड़का है जबकि बिलाल अब्दुल्ला शराबी है, उसके लड़कियों के साथ ताल्लुकात हैं। तो सदफ कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला के बारे में तो मुझे ये सब कुछ हमशा ने बताया था। उस पर सदफ की मां कहती है कि अच्छा, अगर हमशा को बिलाल अब्दुल्ला ऐसा लगता है तो वो खुद बिलाल अब्दुल्ला के घर क्यों चली जाती है? अगर उसे बिलाल अब्दुल्ला इतना ही गलत लगता है तो अब तक उसके पास जाप क्यों कर रही है? जो कुछ उसने बिलाल अब्दुल्ला के बारे में तुम्हें बताया है, अगर ये सब सच है तो हमशा उसके ऑफिस में जॉब ना करती, छोड़ देती। तो ये सुनकर सदफ भी हैरान होती है। तो सदफ की मां कहती है कि तुमने किसी की बातों पर एतबार करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। अब उसके बाद सदफ सोचती है कि यकीनन इसके पीछे कोई वजह होगी जो हमशा मुझे बिलाल अब्दुल्ला के बारे में इतनी गलत बातें बताती थी। अब उसके बाद सदफ सोचती है कि अब मैं अमार के साथ नहीं रहूंगी, वो कभी भी शराब नहीं छोड़ेगा, ना ही दानिया का पीछा छोड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि उधर हमशा अमार से मिलती है तो अमार उसे बताता है कि सदफ मुझसे तलाक लेना चाहती है, वो मेरे साथ अब नहीं रहना चाहती है। तो ये सुनकर हमशा सोचती है कि अगर सच में ऐसा हो गया तो मैं कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के साथ शादी नहीं कर पाऊंगी, कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाऊंगी। इसीलिए हमशा अमार को फिर से समझाती है कि अगर सदफ और बिलाल अब्दुल्ला को कोई चक्कर चल रहा होता तो वो कभी भी ये जॉब ना छोड़ती, ना ही बिलाल अब्दुल्ला सदफ को इतनी आसानी से जॉब छोड़ने देता। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सदफ को छोड़कर तुम उसके बगैर नहीं रह सकोगे। तुम तो उससे मोहब्बत करते हो, तुम सदफ को मना लो, उससे माफी मांग लो, तुम सदफ को अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाओ, ये मुल्क छोड़ दो। इस तरह सदफ तुम्हारे साथ रहेगी और बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहेगी। इस तरह सदफ अगर यहाँ रही तो वो तुमसे तलाक ले लेगी। अमार हमशा से कहता है कि मैं कभी भी सदफ को तलाक नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। उसके बाद आप देखेंगे कि उधर जावियार बिलाल अब्दुल्ला को कॉल करके कहता है कि सदफ टूट चुकी है, उसका दिल टूट गया है, वो हंसना ही भूल चुकी है, उसे आप ही ठीक कर सकते हैं। सदफ अमार के साथ नहीं रहना चाहती है, उसने जॉब अमार की खातिर छोड़ी थी, अब वो जॉब पर वापस आएगी। बिलाल अब्दुल्ला दिल ही दिल में खुश होता है कि वो दोबारा सदफ को देख सकेगा। उसके बाद बिलाल अब्दुल्ला अमार को अपने ऑफिस में उसे बुलाकर कहता है कि तुम्हारी खातिर सदफ ये जॉब छोड़कर गई थी, उसने तुम्हारी खातिर मेरा प्रपोजल भी छोड़ दिया था, तुम फिर भी उसकी वफादारी पर शक कर रहे हो। तो अमार बिलाल अब्दुल्ला से कहता है कि सदफ पर इतनी मेहरबानियां करेंगे तो फिर सदफ को मेरी जरूरत कहाँ पड़ेगी, उसको सब कुछ आपकी मेहरबानियों से मिल रहा है और मुझे भी सदफ की वजह से मिल रहा है। बिलाल अब्दुल्ला अमार से कहता है कि अफसोस की बात है कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी और गंदी होगी, तुम ये बात भूल रहे हो कि तुम्हारा रिश्ता मैं लेकर सदफ के घर गया था। अगर ऐसी बात थी तो तुम उस वक्त मुझे कह देते कि मेरा ये एहसान नहीं चाहिए। उस वक्त तो तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी बुरा नहीं लगा जो अब तुम्हारी गैरत को बुरा लग रहा है। क्या अब बिलाल अब्दुल्ला अमार को जॉब से निकाल देगा? क्या अमार को सदफ छोड़ देगी? क्या दानिया अमार के साथ ये सब कुछ करके उससे बेवफाई का बदला ले रही है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।